हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है वो किस पे है? एपी की प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, और बहुत सिंपल है। ये अपन ने एपी की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई थी। एपी की आपको याद हो, ये 5-6 प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो इनके बेस पे, तो अगर आपको ये याद है तो उसको देख के आप फटाफट इनको सॉल्व कर सकते हो। ये ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो आप लोग फटाफट 3 या 4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। आपको कन्वेंशनल मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ेगी। अब कन्वेंशनल मेथड क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको गिवन है ए बी सी ए पी में है, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो आप करोगे क्या? 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये वाला आप फॉर्मूला लगाते हो, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये यूज करके ये लाने की कोशिश करते हो, है ना? या फिर इसमें अप्लाई करते हो और ये लाने की कोशिश करते हो। मतलब इसमें आप अप्लाई करो 2/AC इक्वल टू 1/BC प्लस 1/AB। अगर ये आपका ये वाला रिजल्ट आ रहा है, मतलब 2B इक्वल टू A प्लस C आ रहा है, इसका मतलब आप प्रूफ कर चुके हो। या फिर आप ये लेके चल रहे हो और ये ला पा रहे हो, तो इसका मतलब ये भी एपी में होगा। ये कन्वेंशनल मेथड। अपन कन्वेंशनल मेथड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, अभी तो आ जाएगा आगे की प्रॉब्लम में। कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो उसी कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए तो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। भाई ये प्रॉपर्टीज़, अब ये प्रॉपर्टीज़ में यूज़ ही नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर इन सबको लिखा क्यों है? डायरेक्ट वही 2B इक्वल टू A प्लस C अप्लाई करके क्यों नहीं करते अपन, है ना? सो इसीलिए देखेंगे अब। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अगर मेरा ऐसा लिखा हुआ है ABC, ये मेरे एपी में है, तो मैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। ये है मेरी सेकंड प्रॉपर्टी, है ना, कि मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय फिक्स्ड नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। मतलब किसी भी एपी में मैं एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से डिवाइड कर दूंगा तो भी मेरी एपी में ही रहती है ना? तो मैं पूरी एपी को ए बी सी से डिवाइड कर देता हूँ। किससे? ए बी सी से। अब ए बी सी से डिवाइड करो तो ए बाय ए बी सी, बी बाय ए बी सी, सी बाय ए बी सी। तो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये भी किस में होगा? एपी में होगा। तो ए से ए कट गया, ये कितना आ गया? 1/BC। बी से बी कट गया, ये आ गया 1/AC। सी से सी कट गया, ये आ गया 1/AB। तो ये भी एपी में हो गया। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। अब ये कितने, 2 लाइन में आ गया, फटाफट आ गया है। इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अभी इसी में ही अपन एक और देखते हैं कि ये है। अभी मान लो एक और क्या होता मेरा, ऐसा कुछ होता है एक्सप्रेशन, ए प्लस 1/BC, बी प्लस 1/CA, सी प्लस 1/AB। इसको मेरे को प्रूफ करना है कि ये एपी में होना चाहिए, है ना? तो भाई इसके लिए क्या करूँगा, आप देखो। ये तो मैं प्रूफ कर चुका हूँ, क्या कि 1/BC, 1/CA और 1/AB मेरी एपी में है। ये भी ऊपर किया था। और ए बी सी एपी में है, ये मेरे को गिवन है ना? अब मेरी एक प्रॉपर्टी थी, ये देखो ये वाली, कि x1 x2 x3 अगर एपी में है और y1 y2 y3 भी एपी में है, 2 एपी है, तो उन दोनों एपी की टर्म्स को अगर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं एक साथ, तो भी मेरी आने वाली एपी आने वाली जो सीक्वेंस होगी वो एपी में होगी, है ना? पहली टर्म से पहली टर्म को, सेकेंड टर्म से सेकेंड टर्म को, थर्ड टर्म से थर्ड टर्म को अगर ऐड करूं तो भी आने वाली टर्म क्या होगी? एपी में होगी। ऐसे यहाँ पे कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करो, या ए प्लस 1/BC, बी प्लस 1/CA और सी प्लस 1/AB। ये भी मेरा किस में आ गया? एपी में आ गया, है ना? ये एक तरीका हो गया।
इसमें एक और तरीका क्या है, इसमें एक और तरीका है बहुत सिंपल सा, कि ये वाली जो एपी थी मेरी, कौन सी, 1/BC, 1/CA और 1/AB, ये मेरा एपी में आ रहा था, ये मेरा एपी में आ रहा था। इसी में पूरे उसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ABC+1। अब आप सोचोगे कि सर ये सब दिमाग में कैसे आता है कि यही करना है, यही, बेटा ये ऑब्जर्वेशन से आया। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना है, किस चीज़ का नहीं करना है। एक्सप्रेशन देख के समझ में आता है। अभी देखो, इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो रहा है, ABC+1/BC, ABC+1/CA, ABC+1/AB। अभी इसको अगर आप सेपरेट करोगे तो आ जाएगा A+1/BC, B+1/AC और C+1/AB। देखो ये भी आ गया आपका आंसर, ऐसे भी हो गया, ये भी आपका AP में होगा, ठीक है ना। तो आप सेम फैक्टर अगर सब में मल्टीप्लाई करते हो या सेम फैक्टर सब में डिवाइड करते हो तो भी आपकी AP की AP ही रहती है। ये अपन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी यूज़ करना सीख रहे हैं, कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कई पार्ट है जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के पार्ट होंगे, ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं, है ना। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है एपी में, उसका ये पार्ट होगा कि वहाँ आपको ज़रूरत पड़ रही होगी कि मैं इस एक्सप्रेशन को एपी में प्रूफ कर दूँ तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो आपको जो निकालना है रिजल्ट, वो निकालने में आपको थोड़ा सा टाइम कम लग रहा होगा अगर आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करते बन रही है, ठीक है। एक थोड़ा और डिफिकल्ट प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपका A² इंटू B+C, B² इंटू C+A और C² इंटू A+B, ये आपको प्रूफ करना है कि ये AP में होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं पहले। तो ये कितना है, तो ये आ रहा है A²B प्लस A²C, है ना। सेम यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है B²C प्लस B²A और यहाँ पे ये आ रहा है C²A प्लस C²B, ऐसा आ रहा है ना। अब देखिए, अभी अगर मैं इसमें ABC का मल्टीप्लाई कर दूँ, किस, सॉरी ABC ऐड कर दूँ, तीनों उसमें ABC ऐड कर दूँ, ABC, तो देखते हैं क्या होता है ना। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो A²B प्लस A²C प्लस ABC, है ना। अब इन सब में भी ऐड होगा, इन सब में ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं बॉक्स बना देता हूँ कि इन सब में भी भाई मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। इसमें मैं समझा देता हूँ तो आपको बाकी में भी समझ में आ जाएगा। इन सब में से A कॉमन ले लो, ए अगर कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा AB, ये आ जाएगा AC और ये आ जाएगा BC। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा होता। देखो, अगर इसी में मैं प्लस ABC ऐड करता तो देखो इसमें से B अगर कॉमन लूँ, यहाँ से आ जाएगा BC, यहाँ से आ जाएगा AB और यहाँ से आ जाएगा AC। सेम इसमें हो रहा होता, कितना, C इंटू AB प्लस BC प्लस CA, है ना। ये आ गया मेरा। अब देखो इसी पूरे एक्सप्रेशन में ये फैक्टर सब में कॉमन है, इसका मतलब पूरे एक्सप्रेशन को AB प्लस BC प्लस CA से डिवाइड कर देता हूँ। इससे डिवाइड कर दिया तो ये पूरी क्या बन गई, ABC, है ना। तो मैं ये मान के चला कि ये AP में थे तो ये रिड्यूस कर दिया तो ये AP में आ गया, है ना। आप चाहते हो कि ये AP में है और ये प्रूफ करना है तो बहुत सिंपल है, ऐसी स्टेप्स ऊपर लेते चलो, है ना। कि भाई ABC AP में है, इसी में मैंने AB प्लस BC प्लस CA का मल्टीप्लाई किया सभी टर्म में, है ना, इन तीनों में, है ना। और फिर उसके बाद में A का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया A² प्लस A² C प्लस ABC, इस तरीके से।
और यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे आप, ठीक है। और ए बी सी तीनों में कॉमन आ रहा है, तो सारे उसमें से ए बी सी माइनस कर दिया, माइनस ए बी सी कर दिया, तीनों टर्म्स में से, है ना। तो मेरी टर्म क्या बच जाएगी इधर पे, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे बच जाएगी बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, और यहाँ पे बच जाएगी सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी। तो ये भी क्या हो जाएगा ए पी में। तो मैं ऐसे ही करके ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जा रहा हूँ कि भाई कांस्टेंट नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आने वाली जो सीक्वेंस होती है वो एपी में ही होती है। कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आने वाली टर्म एपी में ही रहती है। दो एपी को ऐड करने पे भी एपी में ही रहती है, दो एपी को सब्ट्रैक्ट करने पे भी एपी पे ही रहती है। ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जा रहा हूँ और मेरे आंसर्स आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ऐसे में करके आप 2 या 3 स्टेप में ला सकते हो। अभी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों टर्म्स के सम के इक्वल रखने की कोशिश करूं, मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 स्टेप में उसमें भी हो ही जाएगा, है ना। लेकिन अपना पर्पस है फिलहाल कि अपन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना सीख पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक, ये अपना पर्पस है। अभी देखो एक और करते हैं, ये ऐसा कुछ लिखा है। अभी इस बार थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस वाले में आप अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी वही अपन कोशिश करते हैं कि ये एपी में है तो मैं ए बी सी एपी में लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो इसमें मैंने अप्लाई किया, इसका एलसीएम लेते हैं पहले। तो ये कितना आ गया, ये आ गया बी प्लस सी बाय बी सी, और ये आ गया बी ए प्लस सी बाय ए सी, और यहाँ पे c इंटू ए प्लस बी बाय ए बी, ऐसा आ गया, है ना। अब देखो इस वाले में नीचे बी सी ए सी ए बी दिख रहा है, तो अगर मैं पूरी ए पी को मल्टीप्लाई कर दूं ए बी सी से, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए बी सी से, तो ये क्या होगा, ए बी सी इंटू में ए, और ये कितना बी प्लस सी बाय बी सी। इन सबको भी मत लिखो, पहले इसको कर लो, है ना। तो अभी देखो ये बी सी से ये बी सी कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, पहली टर्म। इसको याद करो, कहीं और भी देखा है अपन ने, ये देखो ए स्क्वायर बी प्लस सी पहली टर्म थी ये वाला। ऐसे ही करके सेकेंड टर्म में करोगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर ए प्लस सी और सी स्क्वायर ए प्लस बी। अब ये तो मैं प्रूफ कर चुका हूं कि ये मेरी एपी में होती है, यही तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो ये भी प्रूफ हो गया, है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन था, अब आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो इसके आगे आप वही स्टेप लिखिए जो आपने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। तो 3 या 4 स्टेप में इससे भी आ जाएगा। तो उस वाले से भी आता है 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, उस वाले से भी आता है और इस वाले से भी आता है, ठीक है। अब देखिए अगला वाला जो अपना है वो ये है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। अब ये वाला क्या ऐसा होगा कि आप इसमें कुछ मैनिपुलेशन करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, या फिर मेरे को वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो मैं आपको दोनों मेथड से करके बताता हूँ, पहले इससे करके बताता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर मैं ये इसमें अप्लाई करूँ और रिजल्ट क्या आ जाए, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, इसका मतलब ये किस में था, ए बी में था। या फिर मैं ये यूज़ करूं और उससे मेरा ये वाला आ जाए, ये वाला 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो मतलब ये गिवन है एपी में और ये भी एपी में होगा, ठीक है। तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी से ये लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इससे ये लाना थोड़ा सा ईजी है। तो इसमें अप्लाई करते हैं 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है 1/√c प्लस 1/√a, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज 1 बाय ये, और यहाँ पे ये कितना आ गया 1/√a प्लस रूट, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी देखो इसको ऐसा लिखो,
है ना। सेम इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, b माइनस सी इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, मतलब कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो इसी को इस तरीके से भी लिख लेता हूँ, है ना, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो ये कैसा आ जाएगा, 1/√c प्लस रूट ए, ये वाला, इसमें से ये वाली टर्म माइनस करते हैं, तो ये कितना, 1/√b प्लस √c, और यहाँ पे ये लास्ट टर्म दैट इज 1/√a प्लस √b, और ये जो दो थी, एक यहाँ लिख रही थी एक उधर ले गया, ये कितना है, 1/√c प्लस √a। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ रहा है, इस तरफ आ रहा है √b प्लस √c, माइनस इस तरफ कितना आ रहा है, √c प्लस √a, है ना, और डिवाइड में क्या आ रहा है, √b प्लस √c, और कितना, √c प्लस √a, और सेम यहाँ पे क्या आ रहा है, ये भी अपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √c प्लस √a माइनस √a प्लस √b, और डिवाइड में √a प्लस √b इंटू √c प्लस √a। अब देखो, ये √c से ये √c कैंसिल हो गया, और इधर भी √a से ये √a कैंसिल हो गया, √c प्लस a से √c प्लस a कैंसिल हो गया, तो ये मेरा क्या आ गया इधर पे, √b माइनस √a, है ना, और डिवाइड में कितना, √b प्लस √c, इधर पे क्या आ गया, इधर पे आ गया √c माइनस √b, और डिवाइड में कितना आ गया, √b प्लस √a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे ही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी मेरी, √b माइनस √a इंटू √b प्लस √a, ये पहला, इक्वल टू इधर पे √c माइनस √b इक्वल टू √c प्लस √b। अब ये क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया, तो इधर कितना आ जाएगा, √b का स्क्वायर दैट इज b, और √a का स्क्वायर मतलब कि a, तो b माइनस a, इस तरफ से √c का स्क्वायर मतलब c, और माइनस b। इसको रीअरेंज कर लो, माइनस b को इस तरफ ले आओ और b को उस a को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा b प्लस b इक्वल टू c प्लस a, मतलब कि 2b इक्वल टू a प्लस c। यही तो चाहिए था। अगर ये आ जाए मेरा तो इसका मतलब क्या था कि भाई ये मेरा एपी में है, ये वाले तीनों टर्म एपी में है, जो मान रहा था वो सही है ना। उसने गिवन क्या बोला था, ये पहले वाले क्वेश्चन का ही पार्ट है बेटा, है ना, कुछ नया नहीं किया है। ए बी सी एपी में है और ये प्रूफ करना था, तो मैंने इसको एपी में माना और ए बी सी को एपी में प्रूफ कर दिया, दैट इज 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू ए प्लस सी। तो आप क्या बोल सकते हो, ए बी सी आपके एपी में है। ठीक है, ये टर्म कौन सी हो गई, ये वाली मेथड से 2 टाइम्स मिडिल टर्म प्लस इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अभी मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन मेरा किससे हो, अपने मैनिपुलेशन से हो। तो मैनिपुलेशन से मैं कैसे करूँगा, ये थोड़ा सा सोचने वाला है ना, क्योंकि इसमें डेफिनेटली अपन को थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहला थॉट जो आप लोगों को लगेगा देखने में, वो क्या लगेगा कि सर इसको रेशलाइज कर देते हैं, है ना। जो आपका क्वेश्चन है वो है ऐसा कुछ कि 1/√b प्लस √a, ये आपको क्या है एपी में प्रूफ करना है। तो इन सबको अगर रेशलाइज कर दो, भाई रेशलाइज करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको आपस में पहले तो रेशलाइज कर लो। तो ये कितना आ रहा है, √c माइनस √b डिवाइड बाय c माइनस b, और ये भी आ रहा है √c माइनस √a डिवाइड बाय c माइनस a, और सेम ये भी कितना आ रहा है, √b माइनस √a डिवाइड बाय b माइनस a। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपन कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है,
अभी इसमें आप ध्यान से देखो तो मेरे को एक चीज़ पता है, अगर ए बी सी मेरे एपी में होते हैं तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ये कितना होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी लिखा है, स्मॉल डी भी लिख सकते हो, है ना। और सेम अगर मैं c माइनस ए की बात करूँ, c माइनस बी तो d है, c माइनस ए की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ d। तो इन सब को मैं ऐसा रिप्लेस कर सकता हूँ, इन सब को मैं अगर रिप्लेस कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, रूट सी माइनस रूट बी। सी माइनस ए बी की जगह, सी माइनस बी की जगह कॉमन डिफरेंस लिख दिया कैपिटल डी। सेम यहाँ पे ये लिखा है, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, सी माइनस ए है तो 2 टाइम्स कैपिटल डी। और सेम यहाँ पे अब मेरे को तीनों में एक चीज कॉमन दिख रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ पूरी सीरीज को डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरा कितना बन गया, रूट सी माइनस रूट बी, ये आया है रूट सी माइनस रूट ए बाई 2, और ये आया है रूट बी माइनस रूट ए, है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये बहुत सिंपल है। ये मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये है मेरी मिडिल टर्म, ये है मेरी फर्स्ट टर्म, और ये है मेरी लास्ट टर्म, है ना। और ये अलग ही दिख रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जैसा आ रहा है। इसको 2 टाइम्स करो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम बता रहा है। पहली और इस टर्म को अगर आप ऐड करोगे ना तो रूट बी और रूट बी कैंसिल हो जाएगा, रूट सी माइनस रूट ए आ जाएगा, और ये मिडिल में लिखा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आधा आपने मैनिपुलेशन किया, है ना, चेंजेस किया, और आधा आपने यहाँ पे किया, ठीक है। ये कुछ था, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया हो, ठीक है ना। अब ये देखो, ये वाला है अगला प्रॉब्लम। अब ये ए बी सी इन ए पी नहीं दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में क्या ए पी में दिया हुआ है, सी स्क्वायर बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और अगला दिया है बी स्क्वायर बाय सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको दिया है कि ये ए पी में है, और आपको प्रूफ करना है कि एस माइनस सी बाय 2s माइनस सी का होल स्क्वायर, एस माइनस ए बाय 2s माइनस ए का होल स्क्वायर, और एस माइनस बी बाय 2s माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एपी में होगा, जिसमें एस क्या है, सही पैरामीटर, ठीक है। तो भाई एस अपन लिख लेते हैं, एस क्या होता है मेरा, सेमी पैरामीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब बेटा अगर इसमें आपने वो वाली मेथड अप्लाई की कि 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो आपको दिख रहा है कि कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ेगा, दिक्कत आएगी आप लोगों को, है ना, डेफिनेटली। तो ये प्रॉपर्टी पे ही होगा, प्रॉपर्टी पे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। आप चाहो तो कर सकते हो, आपके अंदर एक हट है तो आप ट्राई करो, कोई ऐसा वो नहीं है, मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिल्कुल करो। आपका पेन है, आपकी कॉपी है, आपका दिमाग, ठीक है। बट मेरे हिसाब से इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करके करना चाहिए था, ठीक है। तो इससे ट्राई करते हैं। अब देखो मेरे को ये प्रूफ करना है, तो ये सही पैरामीटर कहाँ से आएगा। अभी आप देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए, इस वाले में अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू देखूँ तो ये आ रहा है 2s माइनस सी। सेम बी प्लस सी की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये आ रहा है 2s माइनस ए, और सी प्लस ए की वैल्यू देखूँ तो 2s माइनस बी। इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो देखो जो प्रूफ करना है वो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए पहली चीज़ तो मेरी बहुत सिंपल तरीके से हो गई, दैट इज़ 2s माइनस सी का स्क्वायर और ए स्क्वायर बाय 2s माइनस बी का स्क्वायर, है ना। और एक सेकेंड, b प्लस सी में 2s माइनस ए का स्क्वायर है, तो ये 2s माइनस ए का स्क्वायर है, और ये वाला है बी स्क्वायर बाय 2s माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा। अब ये एपी में है तो ये भी एपी में ही होगा, है ना। इसमें कुछ नहीं किया है, तो सब्स्टिट्यूशन किया है, अभी तो प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं किया। प्रॉपर्टी अब अप्लाई कर रहा हूँ मैं, -1 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, -1 तीनों में। तो इससे क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस 1 किया, ठीक है,
और ऐसा ही मैं तीनों में भी करूँगा, ठीक है, ऐसा करके मैं तीनों में ही करूँगा, ठीक है। डैश डैश लगा दिया कि भाई इसमें भी करूँगा ऐसा, इसमें भी करूँगा, ठीक है। अभी इसमें करता हूँ, ठीक है, ये इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि ताकि आपको जल्दी बता दूँ, बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। इसका अगर मैंने एलसीएम लिया तो ये कितना आया, सी स्क्वायर माइनस 2s माइनस सी का होल स्क्वायर और डिवाइड में 2s माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आपको रीज़न समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा ही क्यों किया था, ठीक है। अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लिया, अगर इसका समझ में आ गया तो उसी के इक्वलेंट इनमें भी आ रहे होंगी टर्म्स, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा सी प्लस 2s माइनस सी और c माइनस 2s माइनस सी, ठीक है। और डिनोमिनेटर पे तो वही टर्म रहेगी, दैट इज 2s माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसको आप देखोगे तो ये c से c कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये c प्लस का साइन आया तो c और c जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 2s, भाई c से c कैंसिल हुआ और इधर पे आ जाएगा कितना 2c माइनस 2s, है ना। और डिनोमिनेटर में अपना वही है, दैट इज 2s माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना हुआ 4s c माइनस एस और 2s माइनस सी का होल स्क्वायर। आप देखिए जो प्रूफ करना है उसमें पहली टर्म मुझे यही लाना थी, ये रहा, है ना, s माइनस सी बाय 2s माइनस सी। ये देखो c माइनस एस आ रहा है तो ये s माइनस सी कर लूँ तो माइनस साइन कॉमन ले लूँ। अब ये आया माइनस 4s s माइनस सी और डिवाइड में 2s माइनस सी का होल स्क्वायर। तो जो मेरी पहली टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस 4s s माइनस सी और डिवाइड बाय 2s माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही जब आप सेकेंड करोगे तो सेकेंड में भी माइनस 4s s माइनस ए और डिवाइड बाय 2s माइनस ए का होल स्क्वायर, और अगले वाले में माइनस 4s s माइनस बी 2s माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो सेमी पैरामीटर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, सेमी पैरामीटर तो मेरी क्या होती है a प्लस बी प्लस सी, और माइनस 4 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस पूरी, ये तो एपी में है, ठीक है, प्रॉपर्टी के बेस पे, है ना। अब ये एपी में है, इसमें माइनस 4s से अगर डिवाइड कर दूं, माइनस 4s से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो भी ये एपी में ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा s माइनस सी बाय 2s माइनस सी का होल स्क्वायर, s माइनस ए 2s माइनस ए का होल स्क्वायर और s माइनस बी 2s माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मेरा एपी में ही होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी देखो यही प्रूफ करना था मुझको, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है ये आपको चेक करना था, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट मत रखना कि ये मैंने क्या किया है। मैंने इन दोनों को सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि इतना पेज नहीं था मेरे पास में विड्थ में, ठीक है, और ऐसे लंबाई में पेज ज़्यादा भरते जाता, तो मैंने एक टर्म को सॉल्व कर लिया, उसी के इक्वलेंट बाकी टर्म्स भी आ रही होंगी। जैसे इसमें सी आ रहा था तो इसमें ए आ रहा होगा, इसमें बी आ रहा होगा, क्योंकि उन टर्म्स में भी तो ए और बी था ना, इसमें ए था इसमें बी था, इसलिए इसमें ए के रिस्पेक्ट में आ रहा होगा, इसमें बी के रिस्पेक्ट में आ रहा होगा, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये अपने थे कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम कुछ सम ऑफ टर्म का जनरल एक्सप्रेशन होता है, उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनको ट्राई करते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है, चलो, गुड लक।